एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मैं आ रही हूं जयराम विप्लव जी। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के लिए 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। मैनपुरी से डिंपल यादव उम्मीदवार होंगी। INDIA में एक बड़ी फूट देखिए, क्या कहा जा रहा था और किस तरह से इसे लेकर भी खींचतान। एक यूपी ही बचा था जहां से क्लेश की खबरें अभी तक नहीं आ रही थी, अब वहां भी साफ हो गया है। बिना सीट समझौते के अखिलेश यादव ने टिकट का ऐलान कर दिया है और वो तमाम नाम भी सामने आ चुके हैं। वो नाम भी एक एक कर मैं आपको बता रही हूं कि संभल से शफीकुर रहमान बर्क का नाम घोषित किया गया है, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धौरहरा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अनु टंडन, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा। अभी और ये लंबी है लिस्ट आगे। फर्रुखाबाद की अगर बात करूं तो यहां से डॉक्टर नवल किशोर वो दूसरे वाले नहीं है, RJD वाले नहीं। इधर शाक्य अकबरपुर से राजा रामपाल को। एक क्विक रिएक्शन पहले तो मैं दुष्यंत नागर जी आपसे चाहूंगी, ये क्या हो रहा है? कुल ये वही सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के कोटे की हैं। और मुझे लगता है कि लखनऊ को छोड़ के पिछली लोकसभा में सभी सीटों पे या तो समाजवादी पार्टी के जीते हुए प्रत्याशी हैं, अदरवाइज वो नंबर 2 के हैं। तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता किसी तरह का कोई विवाद है। ये सहमति से ही डिक्लेयर हुआ होगा। कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस के जो लोग हैं सीटों को डिसाइड कर रहे हैं, उनकी सहमति के बाद ये हुआ है। बात पे चर्चा करके प्रेस को बुलाने वाले बिना प्रेस के कैसे ही डिक्लेयर कर सकते हैं? ये तो पक्का ये समाजवादी पार्टी ने गुपचुप काम कर लिया। और तो ऐसे खुश होते रहिए मान के। नहीं, खुश नहीं हो रहा भाई साहब। यही तो आप लोगों ने आज चंडीगढ़ में किया है। नागर जी सुनिए, चंडीगढ़ में 8 वोटों को लॉजिक नहीं है तो सुन लेना चाहिए। लोकतंत्र की जो है सुन लेना चाहिए। आम दिन दहाड़े हत्या कर दी कि सबसे पुरानी पार्टी ध्यान दे रहे हैं, सबसे बड़ी जयराम जी ज्ञान दे रहे हैं, से भी साइडलाइन हो गई है। बड़ी बातें कर रहे हैं, परिवारवाद के ऊपर जयराम भाई बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं वापस लौटूंगी। देखिए झारखंड में क्या झारखंड ही बचा है कोalition के मामले में। अगर देखें के ऊपर बात भ्रष्टाचार हुआ चंडीगढ़ में, भ्रष्टाचार के ऊपर खुलेआम आपने लोकतंत्र का गला घोट दिया मेरे भाई। शरद पवार करेंगे भ्रष्टाचार के ऊपर बात, इतना लोलुपता। ममता बनर्जी अरे भैया सत्ता के लिए इतनी लोलुपता, परिवारवाद के नियम नीति सिद्धांत सबको आपने ताक पे रख दिया। आपने बूथ लूट लिया। लोग तो कह रहे थे EVM लूट रहे हैं, आप तो बूथ लूटने लगे। आर यू प्रोफेसर नवल किशोर? एक क्विक रिएक्शन मैं प्रेम जी का भी लूंगी। हाँ देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे नवल किशोर जी से भी जानना चाहता हूं कि वो विधि तो बताएं तेजस्वी यादव जिसमें 1.5 साल के भीतर करोड़पति बन गए। उसको बिहार के युवा भी जानना चाहते हैं। एक नाबालिग कैसे करोड़पति बना? 2005 से 2024 आगे 19 साल में अभी तक भ्रष्टाचार की रेसिपी है ना। ठीक है, प्रेम कुमार जी 19 साल में जांच नहीं पूरी हो पाई। 19 साल हो गए जयराम जी। प्रेम कुमार जी, जो बात दुष्यंत जी यहाँ पर कह रहे हैं उसी सवाल को मैं उठाऊंगी। एक सेकंड जयराम विप्लव जी आ रही हूँ। एक रिएक्शन प्रेम कुमार जी से भी हो जाए। उनका एक भी ओपनिंग कमेंट नहीं हो पाया है। सुनिए ना नागर जी एक भी ओपनिंग कमेंट नहीं हो पाया। आप ही का सवाल उठा रही हूं। जिस ओर इशारा कर रहे हैं दुष्यंत नागर जी, क्या वाकई एक पॉलिटिकल टूल बतौर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है? जिस तरह से आरोप लगते रहे हैं सरकार पर कि जब अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी सियासत के हिसाब से जब जैसा उसको सूट करता है वो उस मुद्दे को आगे कर देती है। क्या वाकई आपको भी इसी तरह से दिख रहे हैं ये मामले? हिमानी जी, मुझे तो नजर आता है कि ED जिसको 3 बार एक्सटेंशन दे रही थी सरकार, 2018 में मिश्रा जी आए थे, 20 तक रहे, 21 में एक्सटेंशन, 22 में एक्सटेंशन, 23 तक एक्सटेंशन, तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को रोकना पड़ा। भाई कितना गैरकानूनी करोगे? तो जिस ED को एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन दिया गया, ED का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है दुरुपयोग का? सुप्रीम कोर्ट को रोकना पड़ा। अब उस ED के प्रति विश्वसनीयता खत्म है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि ED को अरेस्ट करने का राइट नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि ED को अरेस्ट करने का राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइंड किया है। कंप्लीट करने देते हैं। सेक्शन 19 ऑफ द PMLA 2002 allows authorized ED officials to arrest persons based on material in their possession। और भी आगे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में है। नहीं आप देखिए ना क्यों उस तरह से समझ लीजिए ना, मनी लॉन्ड्रिंग के बिना तो इंटरवेंशन ही नहीं होता। बेसिक भी नहीं पता। सुनिए पहले सुनिए, मनी लॉन्ड्रिंग के बिना तो ED का इंटरवेंशन भी नहीं होता है। CBI या दूसरी एजेंसियां देखेंगी तो उनके पास राइट है। दूसरी बात क्या है कि जितने भी विपक्ष के नेताओं का पर एक्शन हुआ है, लेस देन 1% इनका
कन्विक्शन रेट है। यानी विपक्ष के नेताओं को सिर्फ और सिर्फ समन दे दे के, बुला बुला के, प्रेशर करके बदनाम करने के लिए इसी रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, स्वायत्ता की बात, प्रदीप जी नहीं, एक स्वायत्ता की बात जब वो कर रहे हैं तो मैं कोट करना चाहूंगी मीनाक्षी लेखी जी, जो संसद में कहती हैं कि चुपचाप रहो वरना ईडी भेज दी जाएगी। बिल्कुल, वो तो सदन में कह रही है, ये बात संसद में कह रही है, तो फिर स्वायत्ता की बात अगर की जाए तो सवालिया निशान तो उठेंगे ना। क्विक रिएक्शन, फिर मैं खत्री जी का रुख करूंगी। प्रदीप जी, अरे ये देखिए, पीएम जो अभी जो वर्तमान में केसेस चल रहे हैं, जो लालू जी के पुत्र और हेमंत सोरेन जी को लेके लगा हुआ है, जनता इतना क्लिष्ट, जो जो प्यार देने वाली जनता है ना, वो इतना टेक्निकल टर्म्स नहीं समझती है। अगर आप सच हैं तो सीधे आइए सामने, क्या प्रॉब्लम थी? ये तो समझती है कि चुप रहो नहीं तो ईडी पहुंच जाएगी, ये तो समझती है जनता। तो आते हैं सामने, कभी सत्ता पक्ष को देखा आते, शुरुआत में कभी बीजेपी ने ईडी का वेलकम किया हो, उनके घर गई हो, और नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के बारे में खुलेआम आराम से करोड़ों रुपया उन्होंने लिया। कनाडा से बैठा हुआ आदमी बोल रहा हो हम सबूत देंगे, ईडी ने आज तक उनकी ओर रुख नहीं किया। केंद्र सरकार बैठी रही, बीजेपी बैठी रही, जवाब नहीं दिया। नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा सरेआम हजारों करोड़ रुपए ले रहा है और उसके बाद उस पर न ईडी जाती है, न सीबीआई जाती है। बीजेपी नेता के घर पक्ष नहीं, हमेशा कोई नहीं गया, विपक्ष भागता नहीं है। करके जयराम विप्लव जी वो कह रहे हैं कि आप जो वो ऑफर करते हैं ना, पता नहीं वाकई में क्या सच्ची में ऐसे एजेंसीज जब जाती है वहां पर तो क्या वो इस तरह से ऑफर करती है कि भैया इधर इनके पाले में आ जाओ, अगर नहीं आए तो फिर ऐसा कर दिया जाएगा। लेकिन आप यहां पर, आपसे वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपके पाले में आ गए तो फिर वो डब्बा बंद हो जाते हैं वो सारे केसेस। अच्छा, मैं सारे नेताओं को दूध का धुला मान लेता हूं, लेकिन कोर्ट ने जिसको सजा दे दी, सर्टिफाइड कर दिया, भ्रष्टाचार में नंबर 1 लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी है या नहीं, इसकी स्वीकारोक्ति बता दे कांग्रेस और राजद वाले। लालू यादव को भ्रष्टाचारी मानते हैं या नहीं? अगर नहीं मानते, कोर्ट का अपमान कर, चार्जशीटेड है, चार्जशीट में हम मानते हैं तो उनके सदन में क्यों? अगर सब बोलेंगे तो नहीं चल पाएगा। एक सेकंड, नहीं लालू यादव, एक सेकंड, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी एक एक करके प्रोफेसर नवल किशोर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। निर्णय सुना दिया, मैं जवाब ठीक है, एक सेकंड कंप्लीट कर लीजिए, फिर प्रोफेसर नवल किशोर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। एक एक करके सर दुष्यंत जी। हाँ, उस अदालत में भाजपा को 303 सीटें मिली है, फिर क्यों आप बिल बिलाते हैं? पता चल जाएगा आपको, फिर 400 सीटें मिलेंगी, पता चल जाएगा मित्र, जिस प्रकार से आपकी स्थिति आज। नहीं, इस तरह से नहीं, एक एक करके प्लीज। जयराम विप्लव जी और प्रोफेसर नवल किशोर ऑन एयर जाएंगे प्लीज, वरना सब एक साथ बोलते हैं।